जय मसीह की। सचमुच परमेश्वर ने आप लोगों को संभाला और मुझको भी संभाला, उसके लिए परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप मेरा फर्स्ट बार मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम यूट्यूब चैनल से पैसा नहीं कमाते और ना ही भविष्य में हम कमाएंगे। आप लोग को शेयर करने ही इस चलते बोलते हैं कि परमेश्वर का राज फैले, पूरा जगत में उसका वचन फैले। इस कारण से हम इस क्या बोलते हैं, आप लोग को शेयर करने को कहते हैं और हम इसी कारण से हम वीडियो बनाते हैं। तो आइए, आज का विषय है सच्चे परमेश्वर को जानने का एकमात्र जरिया है। क्या है? सच्चे परमेश्वर को जानने का एक मात्र जरिया है और वो है बाइबल। क्या है? जब हम बाइबल पढ़ेंगे तभी हम परमेश्वर के बारे में हम जान सकते हैं, या यीशु मसीह के बारे में हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमको और आपको कैसे सृष्टि किया। हालेलुया। और कैसे वो हमारा क्या करते हैं, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है और अनुग्रह परमेश्वर है। ताकि परमेश्वर ने कहता है कि यदि अगर हम लोग उधर यूहन्ना का पुस्तक 3:16 में देखते हैं, लिखता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या करता है? परंतु अनंत जीवन पाए। तो सचमुच यदि अगर हम परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के विश्वास करेंगे तो क्या करते हैं, हम अनंत जीवन पाएंगे। इस कारण से परमेश्वर अपना इकलौता बेटा को क्या कहते हैं, हमारे और आपके लिए क्या किया है, वो दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। और लिखा है मूसा से लेकर पौलुस तक हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। कैसे जानेंगे? मूसा से लेकर पौलुस तक हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है। तो आइए दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक हम लोग निकाल लेंगे और हम लोग पढ़ेंगे। वहां लिखा है दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक में कि 3:16 में हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या है? सुधारने के लिए और शिक्षा और सुधारने के लिए क्या है, समझाने के लिए ये क्या करता है, लाभदायक है। और इस बाइबल में जितने भी कुछ बात लिखी गई है, हालेलुया, कोई बात को इस बाइबल में नहीं छुपाया गया और सब परमेश्वर की प्रेरणा से क्या किया है, रचा गया है। हम इस बात को क्या करते हैं, जानते हैं। जितना भी यहाँ अगर देखते हैं सही बात भी क्या किया है, कहा गया है, उसको भी लिखा गया है। गलत किया उसको भी लिखा गया है। हालेलुया। दाऊद सही काम किया उसको भी क्या करते हैं, प्रगट करता है। गलत काम किया उसको भी प्रगट करता है। सिमसोन को विषय में हम लोग जानते हैं कि वो भी क्या करते हैं, गलत काम किया, भाई विचार में फंस गया दलीला के चक्कर में, उसको भी बताती है। और परमेश्वर उसको कितना अभिषेक दिया था, कितना सामर्थ्य बनाया था जे, उसको भी इस बात को बाइबल बताती है। तो हम इस बात को क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं। इस चलते हैं हम और आपको बाइबल पढ़ते वक्त इस बात को हमको क्या करना है, ध्यान देना है। कई बार पिछली बार जितने भी भविष्यवक्ता लोग थे या नबी लोग थे, उसके बारे में जो जो काम किए वो सारे बात इस पुस्तक में क्या किया है, बाइबल में लिख दिया है। तो हमको और इसको आपको क्या करना है, समझना होगा। और लिखता है मूसा की 5 पुस्तकें। हालेलुया। क्या है? मूसा की 5 पुस्तकें, भजनों की पुस्तकें, नबियों की पुस्तकें और सुसमाचार की 4 पुस्तकें और प्रेरित की सब पुस्तकें। हालेलुया। क्या करते, इन 5 पुस्तकों जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग उसको 5 पुस्तक देखते हैं। उत्पत्ति क्या करते हैं, उत्पत्ति, निर्गमन और क्या कहते हैं, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 पुस्तक है जिसने क्या किया, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा क्या किया है, व्यवस्था दिया गया था। जो परमेश्वर बोलते गया और मूसा क्या किया, ऐसे ऐसे लिखते गया। तो जो चीज परमेश्वर बताया वही मूसा ने क्या किया है, लिखा है। तो इस 5 पुस्तकों में से हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग को क्या करता है, समझ में आता है कि हमको सृष्टि को एक ऐसा परमेश्वर कैसे बनाया है। हालेलुया। जब इस सृष्टि को कैसे बनाया है, पहला अगर उत्पत्ति 1:1 में देखते हैं तो आदि में
परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की कहता है। तो सचमुच हम और आप देखते हैं वो परमेश्वर क्या करता है, हमको और आपको कैसे बनाया है। जितने हमको और आपको क्या कहते हैं, परमेश्वर खुद अपने हाथों से क्या करते हैं, मट्टी लेकर क्या किया, सान कर और हमको और आपको बनाया है। और वो अपने स्वरूप क्या करते हैं, वो अपने क्या करते हैं, अपने स्वरूप के अनुसार अपने अपने के समान क्या करते हैं, बनाया हम लोग का। तो इस बात को हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो हम लोग को समझ में आता है। परमेश्वर और भी जीव जंतु को बनाया तो वो लोग क्या क्या बोलते गए और होते गए। आकाश और पृथ्वी को बोला और वो क्या करते हो गया। हालेलुया। तो इस बात को हम लोग जानते हैं। कौन सी आज्ञा को मानना है, कौन सा आज्ञा नहीं मानना है, ये 5 पुस्तक में ही हमको क्या करता है, सब मिलता है। और इन्हीं 5 पुस्तकों से क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, मूसा की व्यवस्था से ही क्या करते सब सिखाते थे। भजनों के पुस्तकें, नबियों की पुस्तकें, सुसमाचार की 4 पुस्तकें और प्रेरित के सब पुस्तकें। सुसमाचार की 4 पुस्तकों मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना क्या करते हैं, यीशु मसीह का वो खुद वहां पुस्तक थे। और वो मूसा यीशु भी क्या करते थे, पूर्ण व्यवस्था से ही क्या करते थे, वो लोग बताते थे। इन्हीं पुस्तक का सहारा यीशु और पौलुस ने लिया सच्चे परमेश्वर को समझने के लिए। क्या कहते हैं, सच्चे परमेश्वर को समझने के लिए इन्हीं इन्हीं 5 पुस्तकों से क्या किया है, सहारा लिया है। मूसा के पुस्तक से लिया है, फिर क्या करते हैं, भजनों के पुस्तक से लिया है, और नबियों के पुस्तक से लिया है। और क्या करते हैं, प्रेरित लोग क्या करते हैं, प्रेरित के सब पुस्तक है। तो प्रेरित कहाँ से लिया है, वही 4 पुस्तक से लिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं, लुका का पुस्तक हम लोग निकाल लेंगे और लुका के पुस्तक में 24 का 44 देखेंगे। लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, यह मेरा वे बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब का हो पूरी हो लिखता है। क्या करता है, सब वो पूरी हो लिखता है। तो सचमुच इस बात को हम लोग जानते हैं कि जितना 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 भी बातें यीशु मसीह के भविष्यवाणी होती थी या भविष्यवाणी की गई थी, यशायाह भविष्यवक्ता, यिर्मयाह भविष्यवक्ता या होशे नबी या जो भी और भी है, मूसा भविष्यवक्ता, तो ये सब क्या करता है, पूरा होता था। तो ये चीज हम क्या करते हैं, नया नियम में देखते हैं कि हमारा पुराना नियम में क्या क्या नियम था और नया नियम में क्या दिया। तो ये सारे चीज को क्या करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं तो जानते हैं। और निकाल लेंगे हम लोग पहला कुरिन्थी 15 का 3। इसी कारण मैंने सबसे सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझ जो जो मुझे पहुंची पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। क्या है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सॉरी, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या है, मारा गया है। और यदि अगर हम लोग 4 में हम लोग देखते हैं, ये है, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। क्या करता है, वो तीसरे दिन जीव भी उठा। यदि इसका होशे नबी क्या करता है, पहले ही प्रोफेसी की थी, पहले भविष्यवाणी की थी। यदि अगर होशे के पुस्तक में हम लोग 6 का 2 देखेंगे तो इसका क्या करते हैं, रेफरेंस मिलेगा कि ये मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठेगा। ये बात पहले से ही क्या किया था, होशे नबी ने क्या किया था, बता दिया था। तो इस बात को हम लोग जानते हैं। और लिखा है, पूरे बाइबल में कहीं भी और कभी भी परमेश्वर मूर्ति का नहीं बनाई गई और ना ही किसी मूर्ति का तुलना की गई थी। हालेलुया। पूरे बाइबल में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का मूर्ति बनाई हुई कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, ना ही किसी का मूर्ति से तुलना परमेश्वर को किया है। हालेलुया। ये सब कहीं आपको पूरा बाइबल में आप पढ़िएंगे तो ये सब क्या करता है, नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि ये सब करने से क्या करते हैं, नहीं मिलता है और नहीं कभी तुलना किया है। तो आइए और हम लोग कुछ देखेंगे, और हम लोग देखेंगे और इन सबसे बड़ा एक अद्भुत योजना बनाया। क्या लिखा है, परमेश्वर ने इन क्या लिखा है, और इन सबसे बढ़कर एक अद्भुत योजना बनाया। जब अब देखा परमेश्वर ने कि पूर्ण नियम में पाप में पाप होते गया, तो क्या किया, मानव जाति को पाप से और शैतान से छुटकारा पा सके ऐसी योजना बनाई।
अपने ही क्या किया, अपने ही पुत्र के द्वारा संसार में भेजकर, हालेलुया, क्या कहते हैं, अपने भी संसार में अपने पुत्र के द्वारा संसार में भेजा। तब देखा, जब वहां जब पुराना नियम में जब परमेश्वर देखा पाप पे पाप होते गया, और जब वहां पाप करते थे तो क्या करता था, जे वहां बलिदान चढ़ाना पड़ता था, जे बलि देना पड़ता था, जे कभी गाय का बलि हो या बकरी का बलि हो या क्या करते हैं मुर्गी चिंगना का बलि हो, ये सब क्या करते हैं वहां वो लोग चढ़ाते थे अपना पाप क्षमा करने के लिए। जब परमेश्वर इस सब के लिए देखा तो वो क्या करता है, यीशु का बलिदान और जगत के उद्धार की योजना बनाया। क्या लिखा है, यीशु का बलिदान और जगत का उद्धार की योजना परमेश्वर ने क्या किया है, बनाया। और देखा है क्या कहते हैं कि हम क्या करते हैं, पूरा मानव जाति क्या करते हैं, हम बच सके, क्या करें, पूरा जगत में क्या करते हैं, मानव जाति हम बच जाए, इसलिए क्या करते हैं, एक योजना परमेश्वर ने बनाया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। और लिखता है कि जगत को उद्धार पाने के योजना ना आकाश आकाश और पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं है जो जिसको क्या करते हैं उद्धार मिल सकता है। हालेलुया, क्या करते हैं, उद्धार मिल सकता है। उधर हम लोग उधर प्रेरितों किताब 4 का उधर उधर 11 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है आकाश और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है जो उद्धार पा सकता है। एक ही नाम है, वो नाम क्या है, यीशु मसीह। जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा तो उसी का क्या करता है, उद्धार हो सकता है। जो यीशु मसीह का विश्वास करेगा वही उद्धार पा सकता है। और लिखता है, और अब वर्तमान के युग में कलीसिया का द्वारा पूरे संसार का बचाने का योजना बना रहा है। हालेलुया, क्या लिखता है, अब वर्तमान का युग में कलीसिया के द्वारा पूरे संसार को बचाने का योजना बना रहा है। हालेलुया, क्या कि हम जानते हैं कलीसिया क्या है, परमेश्वर की दुल्हन है। हम और आप परमेश्वर का दुल्हन है। एक दिन परमेश्वर आएगा और क्या करते हैं, कलीसिया को अपना उठाकर ले जाएगा। हालेलुया, ताकि हम और आप अगर कलीसिया ही क्या करते हैं, पूरे संसार को क्या करते हैं, बचा सकता है। हम और आप अगर गवाही देंगे यीशु मसीह के जी उठने के, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या किया है, जी उठने के अगर गवाही देंगे तो सचमुच परमेश्वर हमको और आपको एक दिन जब आएगा तो क्या करते हैं, वो हमको अपने साथ में ले जाएगा जे। और सचमुच, और आइए हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पत्रस हम लोग निकालेंगे 3:10 हम देखते हैं। हालेलुया, और यहाँ लिखते हैं, परंतु प्रभु की दिन चोर की नई आ जाएगी, उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएगी और पृथ्वी और उस पर उसके काम जल जाएंगे। हालेलुया, क्या करता है, एक दिन जब परमेश्वर जब आएगा तो कैसा आएगा, वो क्या करते हैं, परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगी। जब फर्स्ट रेप्चर होगा तो हमको और आपको क्या करते हैं, फर्स्ट रेप्चर में ही हम और आप क्या करते हैं, उठाए ले जाएंगे। जैसे भी लिखा है कि कलीसिया की द्वारा पूरे संसार को बचाने की योजना बना रही है। तो हम और आप क्या हैं, परमेश्वर का दुल्हन है। हालेलुया, सचमुच एक दिन हम और आप क्या करते हैं, इंतजार कर रहे कि यीशु मसीह आएगा और हम उसके साथ में एक दिन क्या करते हैं, उठा लिए जाएंगे। और हम लोग अगर सपनिया के पुस्तक 1:2 में हम लोग देखते हैं तो वहाँ का लिखता है, वहाँ लिखता है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा का यही वाणी है। हालेलुया, क्या करता है, एक दिन क्या करेगा, अंत कर देगा। क्या कहते हैं, जब पाप पे पाप बढ़ते जाएगा और सुसमाचार का काम क्या करते हैं, पूरा जगत में क्या करते हैं, फैल जाएगा, सब तरफ गवाही हो जाएगा, तो एक दिन क्या कर देगा, अंत आ जाएगा। और यहाँ लिखता है, यहोवा का यही वाणी है कि क्या करते हैं, यहोवा का ये वाणी है, सबको अंत कर दूंगा और यहोवा का ये वाणी है, लिखता है। हालेलुया, तो आइए इस वचन से परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा। और सचमुच आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, जरूर आप शेयर कर सकते हैं, उसमें भी आप परमेश्वर आपको क्या करे, आशीष दे सकता है। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और मेरे साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। महान सामर्थ्य अनुग्रह दयालु पिता परमेश्वर, हम हृदय से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर, इस वचन से पिता परमेश्वर आपने सिखाया प्रभु कि सच्चे परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपको जानने के लिए पिता परमेश्वर इस बाइबल को, वचन को हमको
पढ़ना पड़ेगा पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी इस बात को हमें सिखाया प्रभु जी, और हम लोग पिता परमेश्वर सीखे प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी जितने पिता परमेश्वर फेसबुक प्रभु जी और यूट्यूब में देखते हैं पिता परमेश्वर, उन लोग को भी तू बड़ी आशीष देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन।